जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि माना गया है। लेकिन सभी 24 एकादशियों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में ये पावन एकादशी 25 जुलाई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक चतुर्मास का शुभारंभ होता है। ये दिन केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत एवं कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी की पावन एवं चमत्कारिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना गया। वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चतुर्मास का शुभारंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस पावन एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा इसकी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और उसे सुख, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा मानधाता न केवल एक महान शासक थे, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान सम्मान देती थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या अधर्म नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। राजा मानधाता के राज्य में चारों ओर हरियाली थी। नदियां जल से परिपूर्ण थीं, खेत लहलहाते थे और लोगों के जीवन में सुख शांति का वास था। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। राजा स्वयं प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करते, दान पुण्य करते तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करते थे। किंतु समय का चक्र सदैव एक समान नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य में वर्षा होना पूर्णतः बंद हो गई। एक वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष भी निकल गया, लेकिन आकाश से एक बूंद जल नहीं बरसी। धीरे धीरे नदियां सूखने लगीं, कुएं और तालाब खाली हो गए, खेतों की हरियाली समाप्त हो गई और धरती फटने लगी। प्रजा के सामने भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। पशु पक्षी भी जल के अभाव में मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य की सुख समृद्धि मानो किसी की बुरी दृष्टि का शिकार हो गई थी। राजा मानधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, मैंने कभी अधर्म का आचरण नहीं किया। मैंने सदैव धर्म और न्याय का पालन किया है। फिर भी मेरे राज्य में ये भयंकर संकट क्यों आया है? इसका कारण क्या है? किंतु कोई भी इस संकट का वास्तविक कारण नहीं बता पाया। तब राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन में जाकर महान ऋषि मुनियों से इसका समाधान पूछेंगे। राजा अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वन की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण परिस्थिति को देखा और राजा से कहा, हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में प्रत्येक वर्ण के लिए अपने अपने धर्म निर्धारित हैं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है, जो इस युग के धर्म के विरुद्ध माना गया है। उसी कारण इंद्रदेव ने वर्षा करना बंद कर दिया है। ये सुनकर राजा मानधाता अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता।
कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो और किसी को कष्ट भी न पहुंचे। राजा की करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और अपनी संपूर्ण प्रजा को भी ये व्रत करने के लिए प्रेरित करो। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे राज्य का समस्त संकट दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा के मुख से देवशयनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर राजा मांधाता के हृदय में आशा का संचार हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मैं अवश्य ही आपके बताए हुए इस पावन व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ करूंगा। मेरी केवल यही कामना है कि मेरी प्रजा के सभी कष्ट दूर हो जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पुनः हमारे राज्य पर बरसे। महर्षि अंगिरा ने राजा को देवशयनी एकादशी के व्रत की विधि और उसके आध्यात्मिक महत्व के विषय में विस्तार से प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा, हे राजन, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु को समर्पित आत्मसमर्पण का पावन पर्व है। इसी दिन भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रता में प्रवेश करते हैं। इसी तिथि से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो साधना, संयम, भक्ति और सत्कर्म का विशेष काल माना जाता है। राजा मांधाता अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने समस्त नगर में घोषणा करवा दी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन संपूर्ण राज्य भगवान विष्णु का व्रत करेगा। सभी लोग तन, मन और वचन से भगवान की आराधना करेंगे। ज्यों-ज्यों देवशयनी एकादशी का दिन निकट आने लगा, संपूर्ण राज्य का वातावरण भक्तिमय हो गया। घर घर में भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। मंदिरों की सफाई की गई और भगवान के लिए सुंदर पुष्पमालाएं तैयार की जाने लगीं। लोगों ने अपने मन से द्वेष, क्रोध और अहंकार को दूर कर दिया। अंततः वो पावन दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा मांधाता सहित समस्त प्रजा ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र अर्पित किए गए। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन और नैवेद्य अर्पित किया गया। पूरे राज्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप होने लगा। राजा ने भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, यदि हमने कभी धर्म का पालन किया हो, यदि हमारी भक्ति में तनिक भी सत्यता हो, तो कृपया हमारी प्रजा के दुखों का अंत कर दीजिए। उस दिन सभी लोगों ने उपवास रखा और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। मंदिरों में दीपों की सुंदर पंक्तियां सजाई गईं। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी लोग भगवान की भक्ति में लीन थे। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। देवशयनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु राजा मांधाता और उनकी प्रजा पर प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए। तेज गर्जना के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षों से सूखी पड़ी धरती जल से तृप्त हो उठी। नदियां पुनः प्रवाहित होने लगीं। खेतों में हरियाली लौट आई। पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार हो गया। संपूर्ण राज्य में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु के जयकारे लगाने लगे। राजा मांधाता ने भगवान का आभार व्यक्त करते हुए विशाल यज्ञ और अन्नदान का आयोजन किया। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकट, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह तथा जीवन की अनेक बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। देवशयनी एकादशी का एक और विशेष महत्व है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। सनातन धर्म में चातुर्मास को अत्यंत पवित्र माना गया है।
इस समय विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, बल्कि साधना, जप, तप, दान और सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त चातुर्मास में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, नियमित रूप से तुलसी की पूजा करता है और सात्विक जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। देवशयनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। राजा मानधाता चाहते तो अधर्म का मार्ग अपनाकर अपने संकट का समाधान खोज सकते थे, लेकिन उन्होंने करुणा, धर्म और भक्ति का मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप भगवान स्वयं उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुए। आज के समय में भी यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, जरूरतमंदों को दान देता है और अपने जीवन में सदाचार का पालन करता है, तो भगवान श्री हरि उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाने से जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भक्त जीवन में कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। इस प्रकार देवशयनी एकादशी की ये पावन कथा हमें भक्ति, करुणा, संयम, धर्म और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें और उनके जीवन को सुख, शांति तथा समृद्धि से परिपूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी माता की जय। हरि ओम तत्सत।